आखिर के 40 दिन बचे हुए हैं। अब इन 40 दिनों में ऐसे कैसे तैयारी करें, क्या करें कि हमारे 250 में 250 अंक आ जाएं, क्योंकि हिंदी एज अ लैंग्वेज अति महत्वपूर्ण होता है आपके सीयूटी एग्जामिनेशन में। आप सभी बच्चे जानते हैं कि 11 मई से आपका संभावित है कि एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 31 मई तक चलने वाला है। अब इस समय सीमा में जितना समय हमारे पास बचा हुआ है, लगभग 40 दिन है। अब इसमें हम अपनी तैयारी कैसे करें, हिंदी भाषा की संपूर्ण तैयारी कैसे करें और अपने टारगेटेड जो हमारा कॉलेज है वहां पर हम जा पाए, अपनी सीट को। इतने ज्यादा कंपटीशन, यानी 16 लाख से भी ज्यादा बच्चे बैठे हैं, इतनी ज्यादा कंपटीशन में अपनी एक सीट को सेव कर पाए। तो इस सेशन में, इस छोटी सी कक्षा में हम यही बात करेंगे। वैसे कक्षा नहीं कहूंगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही कहूंगा मैं आपसे। तो इसमें हम थोड़ी सी बातें करेंगे, थोड़ा मैं अपनी बातें बताऊंगा, एनालिसिस बताऊंगा कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे पूरी प्लानिंग कर सकते हैं, सारी बातें आपसे करेंगे। देखो, केवल 40 दिन बचे हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन लक्ष्य आपका है 250 में 250 और होना भी चाहिए, क्योंकि हिंदी में आसान है लाना। मतलब इतना ज़्यादा कठिन नहीं होता जितना लोगों को लगता है। अगर आपको सिंपल सा सिलेबस पता है, आपको पता है सिलेबस को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, उसके बाद में प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू कि आप 250 में 250 ला पाए। देखो, सबसे पहली चीज़ आपको समझना होगा कि हमारा सिलेबस क्या है। अब सिलेबस आपको सर एनटीए ने जो सिलेबस दिया वो तो बताओ आप। एनटीए ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, ऐसा नहीं है। एनटीए द्वारा जो सिलेबस है वो डिफाइंड नहीं है। जो मैं आपको सिलेबस यहाँ पर बता रहा हूँ, वेल डिफाइंड सिलेबस है। ये सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ वर्ष 2022, 2023, 2024 और 2025, इन सभी के पीवाईक्यू के वेस्ट पर मैं आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या फिर क्रिया विशेषण जो कि अव्यय है, लिंग है, वचन है, कारक, काल, वर्तनी की शुद्धता है, अशुद्धि, संशोधन, पर्यायवाची, अनेकार्थक, विपरीत शब्द है, मुहावरे हैं, वाक्यांश के लिए शब्द, अपठित, गद्यांश, पत्र लेखन, निबंध लेखन, रस, अलंकार, छंद और रचनाएं, साहित्य के प्रश्न। तो ये पूरा संपूर्ण सिलेबस है, जिसमें ये जितने टॉपिक्स मैंने बताए हैं ये सभी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 23 टॉपिक्स हैं। अब इन सभी टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करके इनकी प्रैक्टिस करना, फिर एट द लास्ट मोमेंट टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉक टेस्ट को लगाना, यही हमारा सिंपल सा रोल होता है। बट इन 40 दिनों में आप क्या करोगे? क्या 40 दिनों में हमारे पास समय है कि हम पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करें? नहीं। अब आपको क्या करनी है, क्योंकि आपके पास में जीटी भी है, क्योंकि आपके पास में डोमेन भी है, तो आप एक सब्जेक्ट यानी केवल लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा समय तो नहीं दे सकते। अब आपको क्या करना है, आपको समझना है कि अपने इस समय सीमा को, जो कि बहुत कम बचा हुआ है, इसे कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे इसको बांटें कि जो हमारा 23 टॉपिक है इसको हम कंप्लीट कर पाएँ। एक दिन में हमें क्या करना है, देखो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, अगर आपने पीवाईक्यूज देखा है तो भाई हिंदी में ना आपके शब्दकोश, व्याकरण, ये आपके टॉपिक है। साहित्य की रचनाओं संबंधी प्रश्न आते हैं और आपके सामने मॉक टेस्ट और एलिमिनेशन मेथड जो आप लगाओगे, ये आपका तीसरा चरण होगा। तो पहले 2 चरण में आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लेना है, लेकिन अब जो आपको कॉन्सेप्ट करना है वो कॉन्सेप्ट प्लस MCQ करना है, यानी कि प्रैक्टिस के साथ में आपको कॉन्सेप्ट करना है। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज व्याकरण और शब्दकोश वाला टॉपिक जो है, जैसे संधि, समास है, रश्चंद, अलंकार है, विलोम, पर्यायवाची है, इसमें पूरे अंक आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। क्यों सबसे ज़्यादा होती है? क्योंकि इनमें कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है, वही रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस आते हैं। अब जितना अभ्यास करेंगे उतना इन टॉपिक्स को लेकर आप कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो शब्द भंडार जैसे पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये सबकी एक लिस्ट बना लो। आप जानते हैं जितने बच्चे ऐप वाली क्लास में प्रतिज्ञा बैच में ऑलरेडी इनरोल्ड है, अगर आप नहीं हो तो कर लो, यूज द कोड ABHY फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट, क्योंकि भारत का सबसे टॉपर दिलाने वाला बैच है, ठीक है। तो जितने बच्चे ऑलरेडी इनरोल्ड हैं उन्हें पता है कि हम एक लिस्ट आपके साथ शेयर कर देते हैं, सारी चीज़ें आपको बता देते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव लेवल के टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सब आपसे शेयर करते हैं PDF में, राइट। तो डेली आपको क्या करना है, रोजाना 20 नए शब्दों को याद करना है। अब याद करना लिखा है, बट जनरली आपको क्या करना है, रीड करना है। आपको पढ़ लेना है, शाम को एक बार पढ़ लिया, सुबह एक काम कर लिया, जैसे आप सुबह शाम खाना खाते हैं ना, वैसा ही कुछ करना है। फिर अपठित गद्यांश के लिए कोशिश करना है कि 2 गद्यांश और पद्यांश, एक गद्यांश एक पद्यांश डेली आपको सॉल्व करना है। आपको देखना है कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितना आपसे हो रहा है, कहाँ पर गलतियां हो रही हैं, जहां पर प्रैक्टिस की ज़्यादा नीड है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। पहला चरण आपकी तैयारी में जो अगले 40 दिन है, उसमें पहला चरण जिसमें आप पूरा दे सकते हो 10 दिन, ध्यान से सुनना,
शुरू से लेकर 1 से लेकर 10 दिन आप दे सकते हो, जिसमें व्याकरण और जो वोकैब शब्दकोश है इन पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। दूसरे चरण में आप साहित्य और लेखन पर आ जाओ। साहित्य लेखन मतलब रचना और रचनाकार संबंधी जो टॉपिक है, जैसे प्रेमचंद ने कौन सी रचना करी, या फिर सेवाचंद किसने लिखा, या मिलान करने के वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, कुछ रचनाओं के पात्र से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनको देख लो। फिर हमारे सामने टॉपिक एक आता है पत्र लेखन, एक टॉपिक हमारे सामने आता है निबंध लेखन। इन सबसे जो प्रश्न आते हैं वो सभी अब आप 10 से लेकर 20 दिन, अगले 20 दिन इनको दे दो, 10 दिन इनको दे दो, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो और क्विक रिवीजन करते चलो। यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रमुख रचनाओं का क्विक रिवीजन चार्ट बनाते चलना है। एक फ्लो चार्ट बनाओ जिसमें मान लो कि आपने ऐसे लिख दिया कि प्रेमचंद इनकी रचना ये है, ये है, ये है, 3-4 ऐसे फ्लो चार्ट बनाते हुए करो। वैसे एक नए सेशन में एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपसे वो भी शेयर करूंगा, उसके लिए परेशान मत होना कि फ्लो चार्ट बनाना कैसे है, ठीक है। फिर आप जैसे साहित्य है, लेखन कौशल है, सारी चीज़ें आप तैयार करोगे सेकेंड चरण में, यानी कि 20 दिन के अंदर ये चीज़ करनी है। थर्ड पॉइंट आपका आएगा सिंपल प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में क्या करना है, आपको सिंपली समझना है कि जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मिलान करना है, जैसे कि आपका अभिकथन कारण का कथन है या कथन कारण का प्रश्न है, इन सभी में सबसे प्रभावी जो तरीका होता है ना, वो आपका एलिमिनेशन मेथड होता है। ये जो मेथड की बात हमेशा की जाती है ना, इसका मतलब है कि आपको ये पहचानना है कि 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है। और ये कैसे होता है, ये आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस से होता है। पीवाईक्यू को बार बार दोहराना है, मॉक टेस्ट लगाना है और विकल्पों को एलिमिनेट करना आपको सीखते चलना है। कर डाले सभी को। तो ये 3 चरण है, ये चीज़ें आपको करनी है 20 से 40 दिनों तक। अब जितने बच्चे हैं आप सोचोगे कि सर पीवाईक्यू क्वेश्चंस हमें कहाँ मिलेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करें। देखो हर दिन मतलब 2 से 3 बजे मैं आपको मिलता हूँ, बट इसके अलावा आप पीवाईक्यू की बुक ले सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लिया है तो उसको आप ऑर्डर कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सर्च करना है करियर्स अड्डा, राइट। करियर्स अड्डा पर आपको जाना है। करियर्स अड्डा पर आप गए यहाँ पर, फिर आप इस साइट पर गए। साइट पर जाते ऑल कोर्सेज में सीयूटी हिंदी मीडियम पर जाना है और उसके बाद आपको क्लिक करना है क्रैश कोर्स पर। यहाँ पर नीचे आओगे और सीधे आपको ये किताब मिल जाएगी, हिंदी का ब्रह्मास्त्र। ये पीवाईक्यू की किताब है। ये आपको आज मात्र मिलने वाली है। ABHAY अगर आप कोड यूज करते हैं यहाँ पर, तो ये किताब आपको मात्र में मिल जाएगी 144 रुपये। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 144 में मिल जाएगी। अगर आप ऐप से करेंगे कुछ कॉइन्स होंगे तो 140 142 में किताब आपको मिलने वाली है। तो ये किताब अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं ऑर्डर किया है, आज इसी वक्त कर दो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आज के बाद ये प्राइस जो है, जो 144 है, ये होने वाला है 249 रुपये। आज के बाद, आज तक ही ये ऑफर वैलिड है। तो जितने भी चैंपियंस हो, देखो जितने भी बच्चे हो, आपको किताब तो चाहिए, पीवाईक्यू की किताब चाहिए, और उस किताब में ही सारी इन्फॉर्मेशन, सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 2022, 2023, 2024, 2025 सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, मैं आपको ये भी चीज़ समझा दूं कि यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे, अपना यहाँ पर नाम लिखना है, आपको फ़ोन नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है, पिन कोड लिखना है, ये सारी चीज़ें लिखनी, फ्लैट नंबर, बिल्डिंग या एरिया, आपका गांव कौन सा है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है। फिर लैंडमार्क लिख देना। लैंडमार्क का मतलब होता है कि जैसे इंपॉर्टेंट जगह कौन सी है जिससे आपको पहचाना जा सके आपके घर को। मान लो कि कोई चौराहा है, कोई दुकान है, कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है, तो बस उसका नाम लिख देना है आपको। पिन कोड लिखोगे, स्टेट एंड ऑल अपने आप को ले लेगा, उसमें कोई परेशानी होगी नहीं। ये कर आपको सेव करना है। सेव करने के बाद में, क्योंकि यहाँ पर मैंने नहीं किया तो नहीं हो रहा है, सेव करने के बाद में पे नाउ पर क्लिक करोगे और सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। और बुक विद इन 5 to 7 डेज, ध्यान से सुन लेना, जो किताब आपके घर पहुँचेगी वो 5 to 7 डेज में पहुँच जाएगी। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर अभी तक ऑर्डर नहीं किया तो फटाफट से कर लो। ABHAY कोड आपको यूज करना है। कोड क्या यूज करना है, ABHAY। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक प्रतिज्ञा बैच में एनरोल नहीं किया तो आप इसमें भी कर सकते हो। आप लैंग्वेज, GAT, साइंस, आर्ट्स डोमेन, किसी भी डोमेन में हो, फटाफट से बैच में एनरोल कर लो। यूज़ द कोड ABHAY फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। बाकी कोई परेशानी, कोई समस्या हो, जस्ट कनेक्ट टू मी। आप मुझे टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज डाल सकते हो 8303488809। बाकी कोई परेशानी, कोई डाउट हो तो बताओ। बाकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरी क्लासेस को देखते चल रहे हैं, आप सभी के लिए ही वो किताब बनाई है। आप सभी के लिए पिछले 3-4 महीने से मैंने मेहनत करी है। पहले तो PYQ इकट्ठा किया है, हर एक सेट्स के पेपर को उठाया है, फिर उन्हें अरेंज किया है एक क्वेश्चंस के टाइप में। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास तत्सम तद्भव के क्वेश्चन आए, तो तत्सम तद्भव के पूरे 2022 से 25 तक जितने भी अलग अलग सेट्स में क्वेश्चन आए थे, उन सभी क्वेश्चंस को एक जगह पर रखा है मैंने।
तो वो बुक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, इसलिए मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि इस बुक को आज ही आप ऑर्डर कर लो अगर ऑर्डर नहीं किया है तो। बाकी कोई परेशानी हो कनेक्ट टू मी, मैं आपको आइडिया दे दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बाकी ये 40 दिन बहुत ज़्यादा ढंग के होने वाले हैं। 40 दिन में अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो अपनी ड्रीम कॉलेज तक पहुँचेंगे, और अगर इसमें चूकेंगे तो फिर शायद दिक्कत हो जाएगी। तो फिलहाल दिक्कत वाली बात नहीं है, डरना नहीं है, बस मेहनत के साथ लगना है। और अंत में एक बात मुझे बोलनी है जो मैं हमेशा कक्षा में कहता हूँ, चटाकर धूल सबको रड़ की केवल मैं ही आऊँगा, विजय की हर बुलंदी पर अपना परचम लहराऊंगा। नमस्कार दोस्तों, फिर अगर कोई परेशानी हो मुझसे कनेक्ट कर लेना, लेकिन बुक लेना सबके लिए कंपलसरी है। फटाफट से जाओ एंड जस्ट गेट द बुक। बाय बाय।